महाभारत का पहला भाग आदि पर्व महाभारत की नींव और समग्र कथा का प्रारंभिक परिचय देता है। इसमें महाभारत के प्रमुख पात्रों का जन्म, उनकी शिक्षा और संघर्षों की कथा को प्रस्तुत किया गया है। आदि पर्व में न केवल महाभारत के प्रमुख पात्रों की कहानी का वर्णन है, बल्कि इसमें महाभारत के नैतिक और सामाजिक मूल्यों की भी गहन झलक मिलती है। कथा की शुरुआत होती है राजा शांतनु से, जो हस्तिनापुर के राजा थे। एक दिन जब वो गंगा नदी के किनारे शिकार करने गए, तो उन्होंने वहां एक अनुपम सुंदर स्त्री को देखा। वह कोई और नहीं बल्कि स्वयं देवी गंगा थीं। राजा शांतनु उनके रूप पर मोहित हो गए और उनसे विवाह का प्रस्ताव रखा। गंगा ने शर्त रखी कि वह जो भी करेगी, राजा उनसे कभी कोई प्रश्न नहीं करेंगे। राजा शांतनु गंगा के प्रेम में इतने बंध गए कि उन्होंने बिना सोचे समझे इस शर्त को स्वीकार कर लिया। विवाह के बाद गंगा और राजा शांतनु के 7 पुत्र हुए, परंतु गंगा ने अपने एक पुत्र को जन्म के तुरंत बाद गंगा नदी में बहा दिया। राजा शांतनु ने पहले कुछ नहीं कहा, क्योंकि उन्होंने शपथ ली थी कि वो गंगा से कोई प्रश्न नहीं करेंगे। लेकिन जब गंगा ने अपने 8वें पुत्र को नदी में बहाने की कोशिश की, तो राजा शांतनु से रहा नहीं गया और उन्होंने उसे रोक लिया। इस पर गंगा ने राजा को बताया कि ये 8 बच्चे वसुओं के अवतार थे, जिन्हें एक ऋषि के शाप के कारण पृथ्वी पर जन्म लेना पड़ा था। 7 बच्चों को गंगा ने शाप से मुक्त कर दिया, लेकिन 8वां पुत्र देवव्रत को धरती पर रहने के लिए छोड़ दिया गया। देवव्रत ही आगे चलकर भीष्म के नाम से प्रसिद्ध हुए। भीष्म ने अपनी माता गंगा के जाने के बाद हस्तिनापुर की सेवा का संकल्प लिया। राजा शांतनु ने दूसरी बार सत्यवती से विवाह करने का विचार किया, लेकिन सत्यवती के पिता ने शर्त रखी कि उसके वंशज ही हस्तिनापुर के सिंहासन पर बैठेंगे। भीष्म ने अपने पिता के प्रेम और राज्य की रक्षा के लिए एक कठोर प्रतिज्ञा की कि वो जीवन भर ब्रह्मचारी रहेंगे और सिंहासन का अधिकार कभी नहीं लेंगे। उनकी इस प्रतिज्ञा के कारण उन्हें भीष्म कहा गया। भीष्म की यह प्रतिज्ञा महाभारत की कथा का महत्वपूर्ण मोड़ है। सत्यवती के पुत्र विचित्रवीर्य की मृत्यु के बाद हस्तिनापुर के राज्य का उत्तराधिकारी संकट में पड़ गया। इस संकट को हल करने के लिए सत्यवती ने अपने पहले पुत्र वेदव्यास को बुलाया। वेदव्यास ने नियोग के माध्यम से धृतराष्ट्र, पांडु और विदुर को जन्म दिया। धृतराष्ट्र के पुत्र कौरव और पांडु के पुत्र पांडव आगे चलकर महाभारत के युद्ध के मुख्य पात्र बने। आदि पर्व में ही पांडवों और कौरवों के बचपन, उनकी शिक्षा और प्रतियोगिताओं का वर्णन है। द्रौपदी का स्वयंवर, अर्जुन द्वारा द्रौपदी का वरण और फिर दुर्योधन द्वारा पांडवों के विरुद्ध षड्यंत्र रचना, ये सब घटनाएं आदि पर्व में आती हैं। द्रौपदी का अपमान और पांडवों को जुए में हराकर वनवास भेजा जाना, ये सभी घटनाएं महाभारत की कथा को युद्ध की ओर ले जाती हैं। आदि पर्व न केवल महाभारत की कथा का प्रारंभ है, बल्कि यह भारतीय संस्कृति, धर्म और समाज के मूल्यों का भी परिचय कराता है। इसमें निहित कहानियां नैतिकता, धर्म और न्याय के सिद्धांतों को सामने लाती हैं, जो आगे चलकर महाभारत के युद्ध का कारण बनती हैं।